अगर एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक में है आपका खाता तो हो जाओ फिक्र, आरबीआई ने किया बड़ा ऐलान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो हर उस भारतीय के लिए है जो एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक में अपना खाता रखते हैं या फिर किसी भी बड़े बैंक में खाता खोलने की सोच रहे हैं, क्योंकि आरबीआई ने दोस्तों एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने करोड़ों ग्राहकों की चिंता खत्म कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका खाता एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई में है तो आप देश के उन चुनिंदा लोगों में आते हो जिनका पैसा 100% सुरक्षित माना जाएगा। आरबीआई ने फिर से इन बैंकों को वीआईपी दर्जा दिया है। जी हाँ, डीएसआईबी यानी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट बैंक्स। मतलब ये बैंक इतने जरूरी, इतने बड़े, इतने मजबूत है कि इनको डूबने नहीं दिया जाएगा किसी भी हालत में। आज की वीडियो दोस्तों हम बेहद आसान भाषा में समझेंगे कि आरबीआई ने ये बड़ा ऐलान क्यों किया, डीएसआईबी क्या होता है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई क्यों इस लिस्ट में चुने गए, और अगर आपका पैसा इन बैंकों में है तो वो कितना सुरक्षित है। क्या सरकारी बैंक ज्यादा सुरक्षित है या प्राइवेट? 2027 से क्या बदलाव आने वाले हैं? वीडियो का एंड तक जरूर देखो, क्योंकि इस टॉपिक पर लोग बहुत भ्रम में रहते हैं और आज मैं आपको A to Z क्लियर कर दूंगा कि आपका पैसा कितना सुरक्षित है। तो दोस्तों सबसे पहले आरबीआई का बड़ा ऐलान देखो। बैंक कस्टमर के लिए गुड न्यूज। दोस्तों आरबीआई हर साल कुछ बैंकों को डीएसआईबी यानी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट बैंक की लिस्ट में शामिल करता है। साल 2026 के लिए आरबीआई ने साफ कर दिया है कि भारत में सिर्फ 3 बैंक टू बिग टू फेल माने गए हैं। सबसे पहले है एसबीआई बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है एचडीएफसी बैंक, तीसरा है आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों ये लिस्ट कोई सामान्य लिस्ट नहीं है, ये खास बैंक वही है जिन्हें डूबने देना मतलब पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था को खतरे में डालना। इसलिए आरबीआई हमेशा इन तीनों बैंकों पर खास नजर रखता है। तो डीएसआईबी क्या होता है? डीएसआईबी मतलब वह बैंक जिसे किसी भी हालत में डूबने नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि इन बैंकों के ग्राहक करोड़ों में हैं, इनका नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है, इनकी असफलता से देश की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। सरकार और आरबीआई इन बैंकों को बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाते हैं, इसलिए इन्हें माना जाता है टू बिग टू फेल। मतलब ये इतने बड़े हैं कि इनको फेल होने देना संभव ही नहीं है। तो दोस्तों कौन कौन से बैंक कब शामिल हुए डीएसआईबी लिस्ट में? अब देखो, आरबीआई ने पहले लिस्ट 2015 में जारी की थी। यह पूरा टाइमलाइन था। देखो 2015 में एसबीआई इस लिस्ट में शामिल हुआ। ये पहला भारतीय बैंक था जिसे डीएसआईबी का दर्जा मिला। दूसरा बैंक था आईसीआईसीआई बैंक, इसे 2016 में लिस्टेड किया गया। ये भारत का पहला प्राइवेट बैंक जिसे इतना सुरक्षित माना गया। वहीं 2017 में एचडीएफसी बैंक इस लिस्ट में शामिल हुआ और इसके साथ तीनों दिग्गज इस लिस्ट में आ गए। तब से लेकर दोस्तों आज तक हर साल यही तीनों बैंक इस लिस्ट में बने हुए हैं। तो आखिर दोस्तों ये तीनों बैंक ही क्यों सिलेक्ट किए गए? आइए दोस्तों मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूँ। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है, 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों का भरोसा इस बैंक पर है, सबसे बड़ा ब्रांच इसका नेटवर्क है और सरकारी बैंक होने के कारण सुरक्षा दोस्तों और भी बढ़ जाती है। वहीं दूसरा एचडीएफसी बैंक, ये सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, डिजिटल बैंकिंग में नंबर 1 पर आता है, बेहद मजबूत बैलेंस शीट है इसकी और इसके करोड़ों ग्राहक है दोस्तों। तीसरा है आईसीआईसीआई बैंक, देश के सबसे स्थिर प्राइवेट बैंक में से एक बैंक है ये। इसमें उच्चतम कस्टमर बेस है, मजबूत कैपिटल है इसका और लगातार बढ़ते रिजर्व है इसमें। तो दोस्तों क्या प्राइवेट बैंक भी सरकारी बैंक जितने सुरक्षित है? बहुत लोग दोस्तों ये मानते हैं कि सरकारी बैंक सुरक्षित है, प्राइवेट बैंक रिस्की है, लेकिन आरबीआई की डीएसआईबी लिस्ट बताती है दोस्तों एचडीएफसी और आईसीआईसीआई भी उतने ही सुरक्षित है जितना कि एसबीआई बैंक। क्यों? क्योंकि इन पर आरबीआई की निगरानी ज्यादा सख्त है। ये अपनी पूंजी का दोस्तों बड़ा हिस्सा सुरक्षित रखते हैं, इनका डूबना देश के लिए बड़ा खतरा होता है। तो जो लोग सोचते हैं कि प्राइवेट बैंक पे अप्लाई करूं या नहीं, तो उनके लिए डीएसआईबी एक बहुत बड़ा भरोसा होता है। तो दोस्तों आखिर डीएसआईबी बनाने का फायदा क्या है? तो इन बैंकों के लिए फायदे भी है और जिम्मेदारियां भी। फायदा है, देखो जनता का भरोसा बढ़ता है, लाखों लोग निश्चित होकर इन बैंकों में पैसा जमा करते हैं। दूसरा फायदा होता है बैंक की क्रेडिट रेटिंग मजबूत होती है, देश विदेश में बैंकों की इमेज मजबूत होती है दोस्तों। तीसरा फायदा होता है संकट आने पर आरबीआई तुरंत हेल्प देता है इन्हें, इन बैंकों को अकेला नहीं छोड़ा जाता। तो दोस्तों बैंक की जिम्मेदारियां क्या बढ़ जाती है फिर? डीएसआईबी बैंकों को निकालने से पहले अपने पास ज्यादा कैश रखना पड़ता है, जिसे कहते हैं कम्युनिटी इक्विटी टायर 1, मतलब इमरजेंसी फंड। यह ऐसा रिजर्व है जो सिर्फ बुरे समय में ही उपयोग किया जाता है। आरबीआई ने इन बैंकों को उनकी रिस्क कैटेगरी के हिसाब से 3 अलग अलग बकेट्स में रखा है। तो दोस्तों कौन कौन से बैंक को कितना अतिरिक्त फंड रखना होगा? दोस्तों आरबीआई ने नियम साफ बनाए हैं। एसबीआई को 80% फंड रखना होगा, वहीं एचडीएफसी बैंक को 40% अलग रखना होगा, वहीं आईसीआईसीआई बैंक को 20% फंड सुरक्षित रखना होगा। तो दोस्तों ये नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आने वाले समय में ये बैंक और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या आपका पैसा सुरक्षित है? दोस्तों यही सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर आपका खाता एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई में है
तो आपका पैसा 100% सुरक्षित है। बैंक के पास पर्याप्त बफर है। बैंक बहुत बड़े आर्थिक झटकों को झेल सकता है। बैंक किसी भी हालत में डूबने नहीं दिया जाएगा। यानी आरबीआई की DSIB लिस्ट इस बात का पक्का सबूत है कि इन बैंकों का भविष्य स्थिर है और आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, क्या ये खबर बाकी बैंक ग्राहकों के लिए भी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल दोस्तों, अगर आप नया खाता खोलना चाहते हैं, अगर आप बड़ी रकम बैंक में रखना चाहते हैं, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी बचत की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बैंक वीआईपी लिस्ट में आता है। तो दोस्तों, अब ये समझते हैं कि बैंक क्यों डूबते हैं और DSIB बैंक क्यों नहीं डूबेंगे। सामान्य बैंक दोस्तों इसलिए डूब सकते हैं लोन NPA बढ़ने से, मैनेजमेंट की खराब नीति से, फंड की कमी से, बड़े आर्थिक संकट से। लेकिन DSIB बैंक कभी नहीं डूबते। क्यों? क्योंकि इनके पास विशाल पूंजी होती है, करोड़ों ग्राहकों का समर्थन होता है, आरबीआई की इस पर सख्त निगरानी होती है, सरकार और आरबीआई की बैकअप सहायता होती है। इसलिए इन बैंकों को माना जाता है टू बिग टू फेल। तो 2026 के बाद क्या होगा? देखो दोस्तों, 2026 से तीनों बैंकों को ज्यादा पूंजी रखनी होगी। इनकी सुरक्षा स्थिरता और मजबूत होगी। इनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी बढ़ जाएगा। मतलब ग्राहकों के लिए सुरक्षा और भी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, क्या छोटे बैंक कमजोर होते हैं? जरूरी नहीं दोस्तों, लेकिन छोटे बैंक सिर्फ बड़े झटके को झेल नहीं पाते। अचानक पैसे निकालने पर मुश्किल होती है, रिजर्व कम होने से जोखिम ज्यादा होता है। यही कारण है दोस्तों कि आरबीआई हर साल तय करता है कि कौन से बैंक देश के लिए बेहद अहम है। तो क्या सभी लोगों को दोस्तों इन तीनों बैंकों में खाता खुलवाना चाहिए? जरूरी नहीं दोस्तों, लेकिन अगर आप लंबे समय तक पैसा रखने की सोच रहे हो, बचत सुरक्षित रखना चाहते हो, सरकारी या बड़े निजी बैंक में भरोसा चाहते हो, तो SBI, HDFC और ICICI आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों, लाखों लोग बैंकिंग सुरक्षा को लेकर हमेशा डरे रहते हैं, लेकिन आज की वीडियो के बाद आप बिल्कुल निश्चित हो सकते हो कि अगर आपका खाता दोस्तों SBI, HDFC या ICICI में है, तो आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये तीनों बैंक देश के सबसे मजबूत बैंक है, आरबीआई की खास निगरानी में है, सबसे ज्यादा पूंजी वाले हैं और टू बिग टू फेल कैटेगरी में आते हैं और इन बैंकों को किसी भी हालत में फेल नहीं होने दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो या थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपका खाता किस बैंक में है और आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।